नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो। सबसे पहले आज 15 अगस्त 2026 है दोस्तों। सभी मेरे कर्मचारी भाई, पेंशनर्स भाई या फिर मजदूर वर्ग के यूनियन बीएसएनएल कोऑर्डिनेशन कमेटी सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब दोस्तों आपको बता दूं, अफोर्डेबिलिटी क्लोज नहीं हटेगा। अब ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये दोस्तों ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा बोल रही है सरकार, और वो भी संसद में बैठे हुए। 13 अगस्त 2026 को एक अपडेट निकली थी दोस्तों, जहां पर हाल की बात है, जहां पर सरकार ने संसद में बैठे हुए ये कहा था कि कोई भी ऐसी पीएसयू पिछले 3 साल जिसने प्रॉफिट नहीं कमाया है, वो अफोर्डेबिलिटी क्लोज, उसका अफोर्डेबिलिटी क्लोज नहीं हटेगा। यानी कि वो अपने कर्मचारियों पर या फिर पेंशनर्स पर वो कंपनी अपने खुद के खर्चे नहीं कर सकती, खुद पर कोई भी खर्चा नहीं कर सकती। इसका मतलब ये है कि उस कंपनी पर अफोर्डेबिलिटी क्लोज की एक दीवार है, उससे हटाने के लिए कंपनी को पिछले 3 साल लगातार प्रॉफिट में होना पड़ेगा। अब यहां पर इस अफोर्डेबिलिटी क्लोज की दीवार को हटाने के लिए बीएसएनएल के पास इतना प्रॉफिट नहीं है। जुलाई 2025 से लेकर अब तक प्रॉफिट हुआ है, लेकिन वो नेट प्रॉफिट नहीं है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है, यानी कि कंपनी को सिर्फ चला सकता है कुछ हद तक, वो भी। अब यहाँ पर बात ये आती है, जब दोस्तों कंपनी के पास कोई मुनाफा ही नहीं है, तो कंपनी का जो अफोर्डेबिलिटी क्लोज है वो कैसे हटेगा? अफोर्डेबिलिटी क्लोज नहीं हटेगा तो थर्ड पेनल्टी कैसे लागू होगी? 10 साल का एरियर कैसे मिलेगा? ये बात, इसलिए यूनियनों ने सरकार से कहा कि भाई साहब, बीएसएनएल, यहाँ पर बीएसएनएल को सिर्फ एक कंपनी मत समझिए, पैसा कमाने वाली मशीन मत समझिए। इसको भारत के हर एक क्षेत्र में यूज किया जाता है, हर एक सरकारी काम में यूज किया जाता है। जैसे हम आर्मी की सिक्योरिटी से लेकर सभी सरकारी सेक्टर में बीएसएनएल की सेवा का यूज किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये देश की सेवा भी कर रही है, इसलिए इसको जिंदा रखने के लिए, मार्केट में बनाए रखने के लिए रिवाइवल पैकेज दे रही है। अभी हाल ही में 90,000 करोड़ का रिवाइवल पैकेज दिया है, इसके पहले भी 1 लाख 1.25 करोड़ का रिवाइवल पैकेज दिया। तो जब मार्केट में इस कंपनी को रखना ही है, तो उनके खुद के कर्मचारी, जो कि बीएसएनएल के अपने कर्मचारी है, उनका थर्ड पीआरसी क्यों रोक के रखा है? कंपनी को आगे बढ़ाना है तो कर्मचारियों को सेकंड पीआरसी 2007 की पे स्केल पर नहीं रख सकते, उनका भी थर्ड पीआरसी 2017 के हिसाब से भले आज लागू करो, लागू तो करना पड़ेगा। अब यहाँ पर बात ये आती है, इसके लिए यहाँ पर जो यूनियन है, कर्मचारी यूनियन, पेंशनर्स एसोसिएशन, सभी ने मिलकर सरकार से कहा कि इसको एक बीएसएनएल को एक विशेष कंपनी मानकर, एक विशेष स्ट्रेटेजिक कंपनी मानकर इसको विशेष छूट दी जाए, अफोर्डेबिलिटी क्लोज हटाया जाए इसमें से विशेष छूट के माध्यम से। डीपीई में ऐसी गाइडलाइंस है, हट सकता है अफोर्डेबिलिटी क्लोज अगर कुछ इमरजेंसी हुई तो उसके जरिए डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस से निवेदन है कि इसको हटाया जाए। जब संसद में ये बात उठाई गई तो संसद में सरकार ने स्पष्ट मना कर दिया कि अफोर्डेबिलिटी क्लोज, यहाँ पर कोई भी अफोर्डेबिलिटी क्लोज में रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी, ना एक्सेप्शन मिलेगा और ना रिलैक्सेशन के तहत, विशेष छूट के तहत अफोर्डेबिलिटी क्लोज को हटाया जाएगा। जब तक कंपनी अपने खुद के मुनाफे से इसको नहीं हटाती, तब तक उनका एक तर्क है कि अफोर्डेबिलिटी क्लोज को नहीं हटाया। अगर अफोर्डेबिलिटी क्लोज को बीएसएनएल को एक विशेष केस मानकर अफोर्डेबिलिटी क्लोज को हटाया गया, तो दूसरे अदर पीएसयू भी इस लाइन में लगे हुए हैं, जो कि अभी प्रॉफिट में नहीं है, लगातार घटे जा रहे हैं, जैसे एमटीएनएल हो गया, और भी है पीएसयू। तो ये भी गुहार लगाएंगे कि बीएसएनएल का हटाया तो हमें भी प्रॉफिट में, हमारी भी नियम जो मुद्दे हैं उनके भी सोल्व किया जाए, उनका भी अफोर्डेबिलिटी क्लोज को हटाया जाए। तो इस तरीके से सिर्फ बीएसएनएल को विशेष केस मानकर अफोर्डेबिलिटी क्लोज नहीं हटा सकते, ऐसा सरकार ने बोला है संसद में 13 अगस्त 2026 को। अब दोस्तों आज के अपडेट पे नजर डाल लेते हैं कि ये सब हुआ, इसके बाद यूनियनों का क्या स्टेट।
13 अगस्त 2026 को राज्यसभा में सरकार के आधिकारिक जवाब के बाद बीएसएनएल कर्मचारियों और डोट ऑफ द पेंशनरों के बीच हड़कंप मच गया है। जो उम्मीद लगाई जा रही थी, सरकार बीएसएनएल की राष्ट्रीय भूमिका को देखते हुए अफोर्डेबिलिटी क्लोज में कोई विशेष छूट एक्सेप्शन यानी कि स्पेशल एक्सेप्शन नहीं देगी, उस पर संसद ने आधिकारिक रूप से पानी फेर दिया। इस गंभीर स्थिति, इसके पीछे की कानूनी दीवारें और 2026 की आज की जमीनी हकीकत आज इस वीडियो में हम समझने वाले दोस्तों। तो सबसे पहला 13 अगस्त 2026 के बारे में बात कर लेते हैं। संसद में क्या हुआ और सरकार ने क्या कहा, देखिए। राज्यसभा में सांसद डॉक्टर जॉन बिट्रास द्वारा पूछे गए सीधे सवालों के जवाब में संचार राज्य मंत्री डॉक्टर पेम्मासानी चंद्रशेखर ने स्थिति साफ कर दी। वेज एग्रीमेंट और थर्ड पीआरसी की फाइल के बारे में कहा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस के 3 अगस्त 2017 के नियमों के तहत किसी भी सीपीएसई में पे रिवीजन तभी हो सकता है जब कंपनी पिछले 3 सालों से मुनाफे में हो, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अब पिछले 3 सालों का औसत प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी कि पीबीटी सकारात्मक होना जरूरी है। विशेष छूट से इनकार किया है। पूरी तरीके से इनकार करते हुए सरकार ने संसद में साफ किया है कि बीएसएनएल डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस के जो अफोर्डेबिलिटी क्लोज मापदंडों को पूरा नहीं करता है, इसलिए थर्ड पीआरसी को मंजूरी नहीं दी गई है। यानी जिस स्पेशल एक्सेप्शन या फिर कैबिनेट रिलैक्सेशन की आस लगाए बैठे थे कर्मचारी या फिर पेंशनर्स, उसे सरकार ने खारिज जैसा ही रुख दिखाया है, यानी कि खारिज कर ही दिया, समझ लो। अब कर्मचारियों और 2017 से पहले या फिर बाद के पेंशनरों पर इसका गंभीर असर देखने को मिलेगा। सरकार के इस रुख से 3 अलग अलग वर्गों पर सीधा वित्तीय झटका लगेगा। पहले तो कार्यरत कर्मचारी यानी कि वर्किंग एम्प्लॉइज की अगर बात करें दोस्तों, वेतन संशोधन की फाइल फिर से ठंडे बस्ते में जाती दिख रही है। अगर भविष्य में थर्ड पीआरसी लागू होता भी है तो 2017 से लेकर 2026 तक का 9 से 10 साल का पूरा नगद एरियर मिलने की उम्मीद लगभग खत्म हो जाएगी और सरकार नोशनल पे फिक्सेशन की शर्त थोपने की कोशिश करेगी। 2017 से पहले रिटायर हुए पेंशनर्स की बात करें, प्री 2017 पेंशनर्स की, हालांकि इनकी पेंशन सीधे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रूल 37A से दी जाती है और इन्हें बीएसएनएल के मुनाफे या फिर घाटे से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन डोट द्वारा थर्ड पीआरसी की फाइलों को बीएसएनएल के अफोर्डेबिलिटी क्लोज से जोड़े रखने के कारण इनकी रिवाइज बेसिक पेंशन और एरियर का भुगतान भी अटका हुआ है कहीं ना कहीं देखा जाए। 2017 के बाद रिटायर हुए पेंशनर्स यानी कि पोस्ट 2017 रिटायर्स की अगर बात करें, इन्हें पे स्केल रिवाइज न होने के कारण ग्रेचुइटी, लीव एनकैशमेंट की बात करें या फिर रिवाइज्ड कम्युटेशन का एरियर नहीं मिल पा रहा है क्योंकि थर्ड पीआरसी लागू नहीं हो रही। अब आगे क्या होगा, यानी कि आपका जो स्पेशल एक्सेप्शन था, छूट थी, वो तो कैंसिल हो गया, खारिज हो गया संसद में। अब क्या होगा, देखिए। अब आगे का क्या, यूनियनों यानी कि एयूएबी की जो स्ट्रेटेजी थी या फिर कोई प्लानिंग, 21 अगस्त 2026 का अंतिम फैसला क्या होगा। संसद में आए इस नकारात्मक जवाब के बाद बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन, एआईपीडीपीए और एयूएबी ने अपनी स्ट्रेटेजी को आक्रामक बनाने का फैसला किया है, यानी कि आक्रामक जो अभी तक सरकार ने सोचा नहीं वो करने वाली। पहले तो दोस्तों संसदीय दबाव बनाया जाएगा। यूनियन ने अन्य सांसदों के माध्यम से संसद में इस मुद्दे को उठाने और संचार मंत्री पर नीतिगत बदलाव का दबाव बनाने में जुटी है। 21 अगस्त 2026 की प्रत्यक्ष यानी कि फिजिकल बैठक एयूएबी की 21 अगस्त 2026 को दिल्ली में होने वाली बैठक अब बेहद निर्णायक हो गई है। इसमें थर्ड पीआरसी लागू करवाने, अफोर्डेबिलिटी क्लोज को हटवाने और सर्किलों के पुनर्गठन यानी कि स्ट्रक्चरिंग के खिलाफ देशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल, इंडेफिनाइट स्ट्राइक या फिर कड़े आंदोलन का ऐलान किया जा सकता है। कुल मिलाकर दोस्तों संसदीय जवाब से ये बात शीशे की तरह साफ हो गई है कि सरकार आसानी से या केवल प्रशासनिक वार्ताओं से अफोर्डेबिलिटी क्लोज हटाने के मूड में नहीं है। जब तक एक विशेष कैबिनेट नोट तैयार करके केंद्रीय कैबिनेट से बीएसएनएल के लिए स्पेशल वाइवर यानी कि छूट नहीं दिलवाता या फिर 21 अगस्त 2026 के बाद यूनियन ने सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर करने वाला राष्ट्रव्यापी आंदोलन नहीं खड़ा करती, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तब तक थर्ड पीआरसी की राह बहुत ही कठिन बनी दिखाई दे रही। फिलहाल दोस्तों देखा जाए तो स्पेशल छूट तो कैंसिल हो गई है। यूनियनों का अगला प्लान क्या है पूरी जानकारी दे दी मैंने इस वीडियो में।
इस वीडियो से जुड़ा हो जो भी आपका डाउट है, क्वेश्चन वगैरह हो तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।